अब इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। डिफरेंशिएशन फॉर्मूले जो हैं वो कैसे क्या बताए गए, मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको लास्ट लेक्चर में लिया था कि कैसे एक्स स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स 2x हो जाता है। अब उसमें तो नहीं जाना आपको कैसे हो जाता है, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। आपको डायरेक्टली उन्हीं बेसिस पर डिराइव जो कुछ फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने हैं, कुछ रूल्स यूज़ करने हैं। जो मैं बेसिक फॉर्मूले यूज़ होंगे वो लिखता हूँ सब, जिसमें से फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x। पहले आप मुझे रीड करके बताइए इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैंने y इक्वल टू एक्स लिखा होता और आपसे पूछता डी वाई बाई डी एक्स बताइए, तो उसका मतलब डी बाई डी एक्स वाई की जगह x पुट करते। मतलब क्या हो गया कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। पढ़ लेंगे इसको आप। मतलब क्या है इसका कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x। मीनिंग ये है, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा मिलता है 1। ये एज अ फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको मैं, याद हो जाएगा सबको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा कितना मिलता है 1। मतलब अगर डी टी बाई डी टी पूछता तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता। अगर मैं पूछता डी वाई बाई डी वाई तो वो भी 1 होता। मतलब वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो मैंने अभी x का x के रिस्पेक्ट में पूछा है तो वो डिफरेंशिएशन 1 है, याद रखें इसको। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हम लिख रहे हैं x की पावर n। ये आता है सॉल्व करके n x की पावर n माइनस 1। अच्छे से याद रहे, n एक नंबर है, कोई पावर है। जो वो नंबर या पावर है वो कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ अलग से याद करें कि x के रिस्पेक्ट में 1 है और x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में आएगा n x की पावर n माइनस 1। यही अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता t की पावर n का एक t के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या निकालते बताइए, n t की पावर n माइनस 1। समझ जाएंगे आप। ऐसे ही अगर हम लोग साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालें तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है हमेशा cos x। तो साइन x का x के रिस्पेक्ट में याद रखना है अच्छे से आपको, कितना डिफरेंशिएशन मिलता है हमें cos x, ये याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैंने डिफरेंशिएशन पूछा होता फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, इट इज ऑलवेज माइनस साइन x। ये वो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, मतलब और भी हैं अभी जिनके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, वो कंपल्सरीली आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर मैं साइड में यहीं पे लिख देता हूँ और फॉर्मूलेज। नेक्स्ट फिफ्थ एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स आपको पता होना चाहिए, इट इज़ लॉग एक्स, किसके बेस पे होता है, ई पर, जिसको एल एन एक्स भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आता है 1/x। ये याद रखें अच्छे से, एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स टू द बेस ई भी होता है, और इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 1/x के बराबर। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये जो होता है ई पावर एक्स ही आता है। ई एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71828 वगैरह होती है। उसकी पावर अगर वेरिएबल एक्स आएगी तो डिफरेंशियल हमेशा कितना मिलेगा, सेम मिलेगा, मतलब ई पावर एक्स मिलेगा। ये जो एल एन एक्स से मैं लिख देता हूँ, एल एन एक्स आपको पता होना चाहिए कि ये एल एन एक्स को लिखने का मीनिंग होता है लॉग एक्स, और कौन से बेस पे ही रहता है, ये ई पर ही रहता है। मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बस पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि एल एन एक्स को आप ये भी लिख सकते हो लॉग एक्स बेस ई पे, मैं अलग से लिखवा दूंगा नीचे कभी, ठीक है। तो लॉग एक्स या लॉग जो होते हैं वो बेसिक टर्म्स होती हैं लॉग की, वो आपको पता होनी चाहिए, वो कभी किसी लेक्चर में देख लेंगे। ई मतलब ये ई वही नंबर है ना जो नीचे लिखा है, उसके बेस पर जो लॉग होता है ना उसको एल एन एक्स लिखा जाता है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिख रहा हूँ ए पावर एक्स। ये ए पावर एक्स जो लिख रहा हूँ ना, इसमें ए कोई नंबर है अदर देन ई, ई होता है तो आपको पता ही है। ए पावर एक्स वाले फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स एल एन ए। ये भी आप याद कर सकते हैं कि कोई भी नंबर से 2 की पावर एक्स तो कितना हो जाएगा 2 पावर एक्स एल एन 2, 3 पावर एक्स तो 3 पावर एक्स एल एन 2। ए कोई नंबर है, वो पॉजिटिव ही नंबर होगा, उसी पॉजिटिव नंबर के हिसाब से यहाँ पर उसकी पावर जो है निकालेंगे ना, उसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे वेरिएबल पावर में तो हमेशा कितना आता है, ये आता है। देखो 1 to 6 तो याद करने ही पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं टिक लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा आगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 7th वाला, बट और भी हैं, एक दो मैं और लिखवा देता हूँ।
जैसे एक मैं 8 लिखवा देता हूँ, ये भी इतना रिलेवेंट वैसे नहीं है, इवन प्रूफ भी हो जाएगा आगे चल के। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैंने 10x पूछा होता, ये आप याद कर लेना, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10 का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। और एक और लिखवा देता हूँ मैं इसी बेसिस पे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये 7, 8, 9 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं आपको शो कर दूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में या टी के रिस्पेक्ट में 1, एक्स पावर एन होता तो एन एक्स पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एल एन एक्स का 1/x, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एल एन एक्स का मतलब क्या होता है लॉग एक्स टू द बेस ई। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा में नीचे और है, पहले इनको लिख लें अच्छे से, पॉज करिए, इनको लिखिए 1 to 6 तक। देन इसके बाद पहले लिख लें, इसके बाद जो है यहाँ पर 7th और 8th और एक और मैंने लिखा 9th, इन तीनों को भी लिख दें। ए पावर एक्स का ए पावर एक्स एल एन ए होता है। ए पावर एक्स का मतलब कोई नंबर है जो पॉजिटिव हो, बस उसकी पावर कुछ भी लगाया आप वेरिएबल, तो जैसे 2 पावर एक्स तो 2 पावर एक्स ही रहेगा, एल एन 2 आ जाएगा। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये वो बेसिक फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के जो यूज़ करने हैं, ये आपने लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन रूल्स। डिफरेंशिएशन रूल्स मतलब ये क्या चीज़ है वो भी देखते हैं। इन डिफरेंशिएशन रूल्स को भी कैसे अप्लाई किया करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैसे आंसर किया करेंगे वो समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन रूल्स के अकॉर्डिंग पहला रूल जो है वो हमारे लिए ये रहेगा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डिफरेंशिएशन, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल मान रहा हूँ, कुछ भी हो सकते थे, मैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में अभी आपको फॉर्मूला या रूल्स बताने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहला रूल है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। यहाँ पे जो सी है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, हियर सी रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट। जैसे 2 है, 5 है, 10 है, कोई भी ये नंबर होगा ना, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलवेज कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, किसी के भी रिस्पेक्ट में, एक्स के या किसी भी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो 6 हो जाए, मान लो पाई हो जाए, क्या बताओगे इनका डिफरेंशिएशन, 0 ही बताओगे ना। अच्छा मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, मान लो मैंने आपसे पूछा होता साइन 60 डिग्री का डिफरेंशिएशन। अब कई बच्चे क्या है यहाँ पे गलत करके आते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल में लिखवा देता हूँ। 6 और पाई तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 आएगा। कई बच्चे कहते हैं साइन 60 सर कॉस 60 कर दो ना, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है। बट ये बताओ साइन एक्स में एक्स वेरिएबल होता है इसलिए कॉस एक्स होता है। अब ये एक्स 60 हो गया तो साइन 60 फिक्स हो गया, और साइन 60 डिग्री फिक्स हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। कभी कॉस 60 या कॉस 120 या साइन 120 कुछ भी पूछ लेंगे ना, तो जब अगर ये एंगल फिक्स हो गया तो इनका डिफरेंशिएशन भी कितना हो गया, 0। ये कांस्टेंट हो चुके हैं, तो साइन 60 पूछ लें, कॉस 30 पूछ लें या कुछ भी पूछ लें ऐसा, इन सबका डिफरेंशिएशन कितना बताओगे, 0। ऐसी ln2 का मान लीजिए पूछता, तो अब ln x का 1/x होता है तो ऑप्शन तैयार रहेगा 1/2, तो 1/2 मत दे आना, गलत है वो। ln2 का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि x फिक्स हो गया है। अगर मान लो मैंने पूछ लिया होता e की पावर 100, तो कई लोग सोचते हैं सर e की पावर x का तो e की पावर x होता है, तो क्यों ना e की पावर 100 का भी e की पावर 100 दे दें। तो क्या दोगे क्या, ऐसा गलत नहीं हो जाएगा, आता ही क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो e की पावर 100 में x 100 हो गया, कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया है तो वो डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। जो पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, मैंने सारे ले लिए, जिससे आपको याद रहे कि कब जब भी कांस्टेंट होगा तो वो फॉर्मूले जैसा मत सोच लेना, वो आंसर कितने आने वाला है इसका, ऑलवेज 0। तो एक ये चीज़ एज अ रूल याद रखें, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू यू। सी इंटू यू के अंदर ऐसा है, सी तो कांस्टेंट है लेकिन यू कोई फंक्शन है एक्स का, तो जब ये कांस्टेंट सी जो होगा वही तो बाहर आ जाएगा आपके पास। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि सी तो क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट, और u जो है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ x। तो c तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही है, लेकिन u क्या है, x का फंक्शन। जैसे मान लो 2x है या 2x स्क्वायर है, तो 2 को तो बाहर निकाल दो, बट x स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, जो कि अभी हम आगे देखेंगे ही फॉर्मूले वगैरह में या कुछ प्रॉब्लम्स में लूँगा। नेक्स्ट रूल है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन u प्लस माइनस वी। मतलब मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है तो उनको अलग अलग कर लो, डी यू बाई डी एक्स अलग हो गया, डी वी बाई डी एक्स अलग हो गया। या मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आपके पास वही एक्स स्क्वायर अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, बीच में माइनस आ गया। तो ये आपके पास रूल लग जाता है कि सम या डिफरेंस हो रहे तो उनको अलग अलग कर ले। यू और वी भी क्या है, यहाँ पर 2 फंक्शन है अलग अलग। तो पहले ये लिख दो 3 रूल, पॉज करिए, इनको लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 रूल्स मैंने बताए। 2 रूल और हैं उनको लिखते हैं,
फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, उनका फिर आप आंसर वगैरह मुझे बताओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या आंसर्स वगैरह होंगे। तो यहाँ पर ये लिख लिए होंगे आपने। तो आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट एक रूल बता रहा हूँ, दैट इज़ रूल नंबर 4। ये प्रोडक्ट रूल है। इस रूल को अभी तो लिख लेंगे, लेकिन आगे अभी कैसे यूज़ करेंगे वो सिखाया जाएगा आपको। दो फंक्शन मान लीजिए u और v हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें याद रखें कि इसको लिखने का तरीका हम ऐसा करते हैं, v du by dx प्लस u dv by dx। पहले क्या करेंगे, एक को बाहर निकाल लीजिए, जैसे सेकंड को बाहर निकाल लिया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट को बाहर निकाल लीजिए सेकंड का डिफरेंशिएशन, और ये रूल कहलाता है आपका प्रोडक्ट रूल। मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो तो ऐसे अप्लाई करना है। मैं आगे प्रॉब्लम्स लूँगा तो आप सीख लेंगे। एक और केस लिख रहा हूँ, u by v में मतलब डिवीजन रूल यूज़ हो रहा है। जब भी डिवीजन में दो फंक्शन होंगे, ये थोड़ा सा बेकार सा है बट जैसा भी है याद तो करना ही है। तो नीचे करेंगे v स्क्वायर, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे v du by dx। यहाँ ध्यान रखना, पहले नीचे वाला फंक्शन बाहर आता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाले को बाहर निकाल लेते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और इसको डिवाइड लगा देते हैं किससे, यहाँ पे नीचे v स्क्वायर से। ये रूल कहलाता है हमारे लिए डिवीजन रूल। ध्यान से देख लीजिए, पहले नीचे v स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर नीचे वाले फंक्शन को बाहर निकाल दीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिखा है v du by dx, फिर माइनस ऊपर वाले को बाहर निकाल लीजिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन u dv by dx। कौन सा रूल कहलाता है, ये डिवीजन रूल। इन दोनों रूल्स को भी पॉज करके लिख लें, प्रोडक्ट रूल देन डिवीजन रूल। ये दोनों रूल्स आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ बेसिक, जो मैंने फॉर्मूले और जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं उनको यूज़ करने के लिए। अगर ये कुछ फॉर्मूले या कुछ रूल्स को यूज़ कर पाएँ जिससे एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन हमसे सॉल्व हो जाए, बट थोड़ा एडवांस डिफरेंशिएशन भी होगा, जो भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, अब मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, ये आपने लिख लिया है तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। आवर क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ मैं लिख रहा हूँ, उनका डिफरेंशिएशन करके बताएं। तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट अपना, तो पहला डिफरेंशिएशन मान लीजिए मैंने आपको दिया ऐसा लिख देता हूँ, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ये अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको तो dy बाई dx निकालना है x के रिस्पेक्ट में, जिसमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो एक्स स्क्वायर ही तो लिखूंगा यहाँ पे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आप सोचिए कौन सा रूल लगेगा, सॉरी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, x की पावर n का, जिसमें से n मतलब 2 बाहर आ गया, x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2x। बहुत ही ईजी और डायरेक्ट है, x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n बाहर, x की पावर n माइनस 1, सॉल्व हो गया। एक और लेते हैं, y बराबर एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा n, जिसमें से डी बाई डी एक्स आपको किसका निकालना था, एक्स क्यूब में n 3 बाहर आ गया, x की पावर n माइनस 1, तो कितना हो गया 3, x की पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2। सो आवर करेक्ट आंसर इज 3x स्क्वायर। तो पहले वाले का कितना आ गया 2x, दूसरे वाले का कितना आ गया 3x स्क्वायर। ईजी है कि नहीं है, अभी भी क्या ही यूज़ करवाया है, ओनली सेकेंड फॉर्मूला। समझ जाएंगे आप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो थर्ड केस में मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए y में लेता आपको x की पावर 1/2 या रूट एक्स लिख दूँ, तो पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है, उसका भी एग्जाम्पल यूज़ करवा रहा हूँ। क्या लिखेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y की जगह क्या पुट कर दिया आपने रूट एक्स की जगह आप ये भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। क्या होता है फॉर्मूला, n बाहर, x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 बाहर, 1/2 माइनस 1 क्या होता है -1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2। या आप इसको आगे अगर और सॉल्व करना चाहें तो ये लिख सकता हूँ क्या 1/2 रूट एक्स। पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, n बाहर, x की पावर n माइनस 1, सॉल्व करने पे वो आ गया 1/2 x की पावर -1/2, फिर वो x की पावर -1/2 नीचे आ गया, कितना बन गया फिर वो नीचे आने पर 1/2 रूट एक्स। अभी भी सेकंड फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो ऐसे सॉल्व किया। जल्दी जल्दी लिखना शुरू करें। फिर मान लीजिए एक और दिया, मान लो मैंने 1/√x दिया होता, मैं सारी पावर करवा रहा हूँ, मैंने कुछ पावर इंटीजर ली थी
फ्रैक्शनली, अब मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ फ्रैक्शन, मतलब ये पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा एक्स पावर एन वाला डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसको भी सॉल्व करें तो पहले बताओ y 1/√x है, तो dy/dx को मैं y में क्या इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, x की पावर -1/2। अभी डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं है, करना है, तो n बाहर आ गया -1/2, x की पावर n -1 -1/2 -1 आ जाएगा समझ में, क्या हो जाता है -1/2 -1 3/2 या -3/2 लिख दूँ। फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ, -1/2 x की होल पावर नीचे 3/2। देख लीजिए इजी है कि नहीं। तो y = √x, x की पावर 1/2 वो भी सॉल्व हो जाएगा। y = 1 अगर मैं √x लेता हूँ तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, x की पावर क्या आ चुकी है -1/2, तो इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो x पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। अभी भी केवल सेकंड वाला ही मैंने फॉर्मूला यूज़ करवाया है, उसके अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट आपने लिखे, नोट कर लीजिए। लेकिन अभी और भी लूँगा प्रॉब्लम्स, सारे फॉर्मूले यूज़ करवाऊंगा, सारे रूल्स यूज़ करवाऊंगा, क्या भी सब हो सकते हैं वो सब देखने वाले हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर है 5th। तो 5th में देखिए आप, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए लेट्स से y = x³ - 3x² + 4x + 8 मान लीजिए। इसको यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसमें देखोगे फॉर्मूले फर्स्ट एंड सेकंड भी लग जाएंगे और रूल नंबर 1 2 3 भी लग जाएंगे। क्या बताया था, जब प्लस माइनस में अलग अलग होते हैं सबको अलग अलग कर लेते हैं कि नहीं। मैं एक स्टेप अभी लिख रहा हूँ, आगे चल के आप डायरेक्टली किया करेंगे। तो dy/dx ऑफ क्या लिखूँ, x³ माइनस dy/dx ऑफ क्या लिखेंगे 3x² प्लस dy/dx ऑफ क्या करेंगे, अलग अलग कर दिया 4x प्लस dy/dx ऑफ क्या करेंगे 8। अब बताइए ज़रा, x³ का डिफरेंशिएशन करना है तो x³ का डिफरेंशिएशन तो 3x² ही होता है कि नहीं होता है। डायरेक्टली x पावर n वाला आप कर लोगे जल्दी से, -3 बाहर निकाल दूँ, x² का x के रिस्पेक्ट में अभी सीखा, 2 बाहर, x की पावर 2 - 1 x रह जाएगा, प्लस dy/dx ऑफ 4x में 4 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में पहला वाला फॉर्मूला 1 हो गया, प्लस 8 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा ना, क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है। तो फाइनली आंसर सिंपली कितना आ चुका है, 3x² - 6x + 4 आ जाएगा कि नहीं। तो क्या किया, अलग अलग किया, x³ x पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, 3 बाहर, x की पावर 3 - 1 -3 बाहर हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई जब होता है किसी वेरिएबल से या फंक्शन से तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, रूल नंबर जो मैंने सेकंड आपको बताया। तो x² का डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर आ गया। 4x में अगेन वो वाला रूल लग गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, x के रिस्पेक्ट में पहला वाला फॉर्मूला था 1 हो गया, और 8 का डिफरेंशिएशन क्योंकि अकेला कांस्टेंट है तो हमेशा कितना आएगा 0, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो 5th हो जाएगा ये वाला केस। फिर नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो आप बताइए कौन से रूल यूज़ हो गए। पहला रूल यूज़ हो, पहले दूसरा तीसरा तीनों रूल यूज़ करवा चुका हूँ। कांस्टेंट का 0 भी हो रहा है, और कांस्टेंट जब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आ रहा है तो आपको आ रहा है, और तीसरा जब प्लस माइनस में अलग अलग, तो ये भी इसी प्रॉब्लम में मेरे यूज़ हो रहे हैं। और मेरे फॉर्मूला नंबर सेकंड तो यूज़ हो ही रहा था, फर्स्ट भी यूज़ करवा दिया इसके अंदर। तो 2 फॉर्मूले और तीनों रूल ये यूज़ हो चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि केवल यही रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप आराम से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 6th एग्जाम्पल मैंने लिया, लेट से y = 3 sin x - 4 cos x। मान लीजिए मैं ये लेता, तो y अगर 3 sin x - 4 cos x लिया है, डिफरेंशिएशन करना है, सो dy/dx करोगे तो 3 sin x अलग अलग हो जाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होता है, cos याद होना चाहिए, -4 cos का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन। सॉल्व करके आप देखेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 3 cos x + 4 sin x। अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, 3 cos x + 4 sin x। सिंपल है। एक और करते हैं, मान लीजिए मैंने दिया होता आपको 8 ln x - 4 e की पावर x। मैंने अभी जो फॉर्मूला यूज़ करवा दिया आपको वो फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ भी यूज़ करवा दिए। अब नेक्स्ट में मैं आपको उसके नेक्स्ट जो 2 फॉर्मूले वो यूज़ करवाना चाहता हूँ। तो dy/dx ऑफ अगर ये निकालना है 8 ln x - 4 e की पावर x, ये भी आसान है। 8 तो बाहर है, ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, ये देखा था हमने, -4 e पावर x का क्या रहता है e पावर x। तो एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा, ईजी है काफ़ी। तो 8 ln x - 4 e की पावर x को सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। क्या कर दिया, 8 ln x में 8 बाहर, ln x का 1/x और e पावर x का सेम होता है -4 e पावर x। ठीक है, ये तो वो बेसिक फॉर्मूले जो याद होने ही चाहिए थे वही मैंने यूज़ करवा दिए, रूल्स भी साथ साथ यूज़ होते ही जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ 8th।
एट्थ में मान लीजिए मैंने लिया आपको 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, वो आपको यूज़ करवाना चाहता हूँ, a पावर x वाला। तो 2 पावर x अगर होता तो dy/dx क्या करते आप, कितना लिखते, अभी लिखवाया था a पावर x ln a कितना है 2, तो आंसर कितना लिखेंगे 2 पावर x ln 2। आई होप समझ गए होंगे कि 2 पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये भी बड़ा ही आसान है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, a पावर x से कंपेयर करो, a पावर x तो पहले आ जाता है और साइड में आता है ln a, और ln a में a अपने पास क्या है 2, तो इट इज़ ln 2, ये हो जाएगा एट्थ अपने पास। फिर नाइन्थ में चलें आगे, तो नाइन्थ में कोई एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लेता हूँ 2 tan x माइनस 3 cot x। मैंने 2 फॉर्मूले और लिखवाए थे, तो मैं चाहता हूँ सारे फॉर्मूले और एटलीस्ट पहले 3 रूल्स तो कवर हो जाए। मान लो कोई कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है 8, अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर 2 tan x माइनस 3 cot x प्लस 8, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, dy/dx अगर करना है। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता था cot x, सॉरी sec स्क्वायर x, 3 बाहर आ जाएगा, cot x का कितना होता था माइनस cosec स्क्वायर x, और 8 तो कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो जो आंसर है वो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस 3 cosec स्क्वायर x। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना कहलाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस 3 cosec स्क्वायर x। बहुत ही ईजी है, 2 tan x माइनस 3 cot x, सारे फॉर्मूले मैंने एज इट इज अप्लाई कर दिया। 8 तो कांस्टेंट तो 0 ही होगा। तो मैंने आपको जो अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें सारे फॉर्मूले यूज हो चुके हैं, बट रूल्स सारे यूज नहीं करवाए। अभी रूल्स स्टिल कौन से 2 रह चुके हैं जो अभी आपने नहीं सॉल्व कर पाए, वो थे हमारा रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। उनको भी कैसे हम यूज करेंगे उसके लिए भी हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं एक और प्रॉब्लम लिखता हूँ, दैट इज डिफरेंशिएट, अगेन लिखता हूँ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में और भी हैं जिनको भी आपको क्या करना है अभी डिफरेंशिएट। तो मुझे अगर और भी डिफरेंशिएशन करने होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आप ध्यान से ट्राई करना क्या आंसर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या किया जाए। मैं चाहता हूँ आपको और एक्स्ट्रा रूल सिखाना जो कि 4th 5th प्रोडक्ट और डिवीजन, उसमें पहला एग्जाम्पल ये लिया। तो हमें क्या लगता है इस प्रॉब्लम को देख करके सीधे ही हमें लगता है कूद जाएं सीधे ही प्रोडक्ट रूल के ऊपर, उसे सॉल्व कर दें। बट आप है ना थोड़ा ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल इतने अच्छे तो है नहीं, टाइम टेकिंग है। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि बिना प्रोडक्ट रूल के ही सॉल्व हो जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा ना। तो हम क्यों ज़बरदस्ती यूज़ करें प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल तो तब यूज़ करना है जब हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब प्रोडक्ट रूल मैं इसमें लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आएगा, बट रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है आप खुद सोचिए कि क्या मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ कि रूट एक्स अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या। तो थोड़ा ईजी नहीं हो रहा। देखो सिंपली ये क्या बन चुका है एक्स प्लस रूट एक्स, और अगर x प्लस रूट एक्स बन चुका है तो मैंने अभी y को सॉल्व किया है, ना कि डिफरेंशिएट किया है। मैंने इसको सॉल्व करके देखा कि y आ चुका है x प्लस रूट एक्स, और यदि मुझे निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालने के लिए अब आपको बहुत ईजी हो गया। इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगाओगे, डायरेक्ट हो गया, x का तो 1 हो गया, रूट एक्स का मैंने अभी करवाया ही था, आप दोबारा से कर लेना, कितना आया था वो 1/2 रूट एक्स। तो आप खुद सोचिए ये प्रॉब्लम इतनी डायरेक्टली सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई। देखो मैंने प्रॉब्लम लिखा था, फर्स्ट केस ये लिया है, आप लिख लें। तो मैंने इसलिए करवाया प्रॉब्लम कि एटलीस्ट ये याद रहे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट रूल के जैसा दिख रहा है तो हम उसी को ही सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो रही है तो उसको करो ना, क्यों ज़बरदस्ती आप उसको प्रोडक्ट रूल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, अभी आसानी से वैसे ही सॉल्व हो गया, क्या ही ज़रूरत पड़ी इसमें, इसलिए ऐसा है। बट ऐसा नहीं है कि सभी प्रॉब्लम में हो जाता होगा, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट ऐसा है नहीं। अब मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, लेट्स से y लेता हूँ मैं x sin x। अगर मैंने y को x sin x लिया होता और अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये कुछ x थोड़ा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x में जाके अंदर, अलग से ही रहेगा। तो x आपका u मान लीजिए और sin x आपका v मान लीजिए। अगर सॉल्व करना है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। क्या बताया था मैंने कि पहले v को बाहर निकाल लीजिए, u का डिफरेंशिएशन तो sin x d/dx ऑफ x, फिर आप u बाहर निकाल लीजिए, v का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ sin x। अब अगर आप सॉल्व करें तो sin x तो पहले से बाहर है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, प्लस अगर आप x देखेंगे तो पहले से बाहर है, sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो आप पाएंगे कि आंसर सिंपली आ चुका है, दैट इज sin x प्लस x cos x। आई होप ये आपको प्रोडक्ट रूल लगाना आ जाएगा इस प्रॉब्लम से। क्या किया, y x sin x था तो मैंने पहले sin x बाहर निकाला, x का x के रिस्पेक्ट में किया, प्लस x बाहर निकाला, sin x का x के रिस्पेक्ट में किया। सॉल्व करने पे फाइनल आंसर कहलाएगा sin x प्लस x cos x।
तो इसीलिए प्रोडक्ट रूल जो है कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम में भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसको लिख लें, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से x ln x। इसको भी आप प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें भी अगर आप सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है तो फर्स्ट वाले को u मान लिया, सेकंड वाले को v मान लिया। सॉल्व जब करना है तो वही पहले v बाहर निकालते हैं, ln x डिफरेंशिएशन किसका होता है हमारे पास, x का, प्लस फिर आपने x बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है, अंदर वाले का या v वाले का, दैट इज ln x। सॉल्व करिए, ln x, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, प्लस x, ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। कर लेंगे ऐसा, तो ln x पहले से बाहर है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया है, प्लस x, ln x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/x। तो जो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा वो हमारे पास dy बाई डी एक्स मिल रहा है हमें, दैट इज ln x प्लस 1। तो ln x प्लस 1 जो रिजल्ट मिल रहा है, एक तो ये आंसर ऐसे दे सकते हो, कई बार है ना इस तरीके से भी लिखा जाता है, आप देख लेना, कई बार ऑप्शंस में ना दिखे ऐसा तो ये भी कर सकते हैं। ये जो 1 होता है ना, ये ln e होता है, ln e का मतलब होता है log e टू द बेस e, जो कि 1 होता है। तो ln x प्लस 1 को हम ln e लिख सकते हो, और log m प्लस log n जो होता है वो log ऑफ m इंटू n होता है, इसलिए इसको है ना आप ln ऑफ e इंटू x भी लिख सकते हो। तो ये तो ठीक है, मैंने यहाँ तक निकाल दिया, बट कई बार क्या ऑप्शंस में ये नहीं दिखता आपको, इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे भी करना पड़ जाए तो ध्यान रखना। तो ln x प्लस 1 को आप ln e लिख दो, ln e का मतलब यही होता है कि log e टू द बेस e 1 ही होता है, इसलिए आप इसको log m प्लस log n के लॉजिक से ln ऑफ ex लिख सकते हैं। तो एक ये रिजल्ट भी आप लिख सकते हो, जो थर्ड वाला मैंने बताया, इसको ध्यान से लिख लें। इसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया कि प्रोडक्ट रूल कैसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है तो सीधे ही प्रोडक्ट रूल लगाना है, पहले चेक करना है कि सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो यही करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जो आपके सामने है। इसको नोट कर लें। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज फोर्थ। वो है मेरे लिए, मान लीजिए मैंने लिया होता x स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई x। अगर मैंने ये लिया होता तो ये हमें लगता है कि क्या प्रोडक्ट रूल के बाद सीधे डिवीजन रूल सही कर देना चाहिए। अब मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया है कि आपको ये पता रहे एटलीस्ट कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें डायरेक्टली आप प्रोडक्ट रूल ही लगा देंगे। आप ये देखो y बराबर कितना दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई x। यदि इसको सॉल्व करना है तो यदि मुझे डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो dy बाई डी एक्स को सॉल्व करने से पहले मैं क्या कर दूँ, y को निकाल लूँ या सिंप्लीफाई कर लूँ। x स्क्वायर प्लस 2x में x स्क्वायर बाई x करेंगे तो x हो जाएगा, और 2x को x से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या ये डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स बहुत ही सिंपल तरीके से 1 आ गया है कि नहीं आ गया। तो dy बाई डी एक्स में x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ चुका है 1, और 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना मिलेगा आपको 0। तो फोर्थ वाला जो केस है वो भी बहुत डायरेक्ट है, जिसमें x स्क्वायर प्लस 2x बाई x को सिंप्लीफाई करिए और आपको x प्लस 2 मिल गया, आपने देखा डिफ्रेंशिएट करके आ गया 1। तो इसमें भी कोई डिवीजन रूल की जरूरत नहीं पड़ी। तो डिवीजन रूल ठीक है, हमें पता है कैसे यूज़ होता है, बट वो डायरेक्ट मत यूज़ करो, जब तक यूज़ मत करो जब तक नहीं हो रहा है, जब होगा तब करेंगे। जैसे मैं y एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, साइन x होल डिवाइडेड बाई x। तो अगर साइन x होल डिवाइडेड बाई x अगर लिया जाए तो इसको यदि सॉल्व करना है और डिफ्रेंशिएट यदि करना है तो dy बाई डी एक्स इसमें करने पर आपको डिवीजन रूल लगाना ही पड़ेगा। इसमें डिवीजन रूल क्यों लगाना पड़ेगा, उसका रीज़न आप समझ लीजिए। ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, कट तो सकता नहीं है, तो ऊपर वाले टर्म को तो आप u मान लीजिए, नीचे वाले को v मान लीजिए। तो u और v के हिसाब से नीचे वाले में v स्क्वायर आता है तो x स्क्वायर आ गया। फिर क्या लिखते थे, v du बाई डी एक्स। तो v d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, मैं वापस लिख देता हूँ, v d बाई डी एक्स ऑफ u दैट इज साइन x। फिर लिखते हैं माइनस u कितना है हमारे पास, साइन x है, d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे बताइए, x, और डिवाइड में नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप u मान रहे हैं, इसको v मान रहे हैं, नीचे वाले का v का स्क्वायर होता था, फिर u आता है d बाई डी एक्स ऑफ फिर v आता है d बाई डी एक्स ऑफ u, तो x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, माइनस फिर आ जाएगा आपके पास u d बाई डी एक्स ऑफ v, तो वो आ गया ये। अब आप सॉल्व कर लो, x साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, डिवाइड किससे कर दिया, x स्क्वायर से। सो आंसर है जो आ गया कितना, x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर मिलेगा, दैट इज जो हम दे रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ वाले में, वो हो गया साइन x अपॉन x का। तो कर लेंगे ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व, जिसमें हमने क्या किया कि जो नीचे वाला टर्म है या फिर डिवीजन रूल इसमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, उस लॉजिक से जो इसको सॉल्व किया। तो बेसिकली डिपेंड इस बात पे करता है कि भी प्रॉब्लम में क्या गिवन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करना होता है।
एक और मैं लास्ट प्रॉब्लम इसमें आपको बोलता हूँ, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि y बराबर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, जो मैंने लिखवाया था sec स्क्वायर x। मैं चाहता हूँ इसको आप प्रूफ करिए। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले y को लिखिए, कितना होता है sin x बाई cos x। अब आप लगा दीजिए इसमें क्या, डिवीजन रूल। अगर डिवीजन रूल सॉल्व करें तो नीचे वाले टर्म का तो स्क्वायर हो जाता है, तो आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x। फिर क्या करते थे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे कौन सी टर्म, v बाहर निकाल लेंगे, तो cos x बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दिया, साइन एक्स। फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे आप, साइन एक्स बाहर निकालेंगे, u बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, v, जो कि क्या होता था cos x। जैसे बताया है वैसे याद रखें, वैसे ही ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो अब कितना आ जाएगा, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, cos x ही होता था, माइनस साइन x, और सॉरी वापस कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो cos x क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। होल डिवाइड किससे ही हो रहा है, ये cos स्क्वायर x से डिवाइड हो रहा है। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। इसलिए जो आंसर है आप देख सकते हैं कितना आ चुका है, 1 cos स्क्वायर एक्स। और ये जो 1 cos स्क्वायर एक्स अगर आ चुका है तो जो आंसर है वो आप फाइनली देख सकते हैं कि कितना हो चुका है, sec स्क्वायर एक्स। ये बस मैंने एक तरह से प्रूफ करवा दिया है, थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है आपको कि 10x अगर होता है तो 10x को क्या लिख सकते हो आप, sin x बाई cos x, और डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया, एज इट इज सॉल्व किया, तो आपने देखा कि ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, जो कि sec स्क्वायर एक्स मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दिया। सिमिलरली cot x का भी आपको चेक कर लेना, वो अपने आप ही सॉल्व करके आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, वो आपको चेक करना है। तो इस लेक्चर में हमने कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया है, जो कि बेस्ड है फॉर्मूले एंड रूल्स के ऊपर, जिनको कैसे क्या अप्लाई करना है। मैंने सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स लिए, जिससे आपको मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होगी, आप मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आपको 90-95% तक प्रॉब्लम्स का अप्रोच आइडिया मैंने दे दिया है। लेकिन केवल इन्हीं पे बेस्ड नहीं होते हैं, इन पे बेस्ड जो 90-95% प्रॉब्लम्स है वो आप कर लोगे, लेकिन और भी एक रूल होता है, दैट इज चेन रूल। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कैसे उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा।